नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खास कार्यक्रम है हमारा उड़ान, डेयर टू ड्रीम। सपनों के लिए हौसला भरने की उड़ान। और ये उड़ान वो लोग भरते हैं जो सोचते हैं कि हमें कोई मुकाम हासिल करना है, हमें समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, अपने प्रदेश के लिए बेहतर करना है, लोगों के लिए बेहतर करना है। तो बेहतरी की सोच रखने वाले लोगों से आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रूबरू होने जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि किन संघर्षों के साथ में एक मील का पत्थर साबित किया जाता है। और उड़ान डेयर टू ड्रीम, यही हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों से मुलाकात आपकी करवाएं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। समाज को आईना दिखाती हैं फिल्में भी, इसलिए आज हमारे बीच में बहुत खास मेहमान हैं। मीनाक्षी शेषाद्री, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। 80-90 दशक की मशहूर अदाकारा जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया। भरतनाट्यम और कथक की बहुत ही शानदार नृत्यांगना भी हैं मीनाक्षी शेषाद्री जी। हीरो, गंगा जमुना, सरस्वती, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, आदमी खिलौना है, दामिनी और घातक जैसी माफ कीजिएगा घातक जैसी कई फिल्में मीनाक्षी शेषाद्री की। और आज भी उनके गाने जब कानों में गूंजते हैं तो सहज ही वो चेहरा सामने आ जाता है जिनसे आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मीनाक्षी शेषाद्री जी का। आइए मैम, स्वागत है आपका मंच पर। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे भी मंच पर आएं और पुष्प गुच्छ देकर स्पेशल गेस्ट मीनाक्षी शेषाद्री जी का वेलकम करें। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि आज की शाम बेहद खास है। पहली चर्चा तो फिल्मों से जुड़ी होगी और उस जिंदगी से जुड़ी होगी जो 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का ताज जिन्होंने पहना और 20 साल की उम्र में उनकी सुपरहिट फिल्म हीरो आ गई, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। तो कई बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ मीनाक्षी जी ने काम किया है। आज वो यूएस से वापस आई हैं, स्वदेश लौटी हैं और हमारे बीच में है, छत्तीसगढ़ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू मोहित सिन्हा जी। कहते हैं सपनों की उड़ान कभी थमती नहीं। उड़ान डेयर टू ड्रीम हमारे कार्यक्रम का नाम भी है। मीनाक्षी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करियर के इस मुकाम पे पहुँच के, लाइफ के इस मुकाम पे पहुँच के, अब आपका अगला ड्रीम क्या है, आपकी उड़ान क्या है? मेरा सपना ये है कि विवाह के बाद जो 30 साल मैं भारत से दूर रही अमेरिका के देश में, वहाँ से फिर से लौटकर फिर से रूबरू मैं उन सब से मिलूँ, मेरे सारे दर्शकों से, फैन से, जिनसे मैं बिछड़ कर चली गई थी। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिर से मैं कदम रख रही हूँ बतौर नर्तकी, अभिनेत्री, गायिका। और यही सब सपने हैं कि इनको मैं फिर से उड़ान दूँ। आपने अपने फैंस की बात की, तो आपके फैंस तो आपको सिल्वर स्क्रीन पे जल्दी देखना चाहेंगे, तो हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2025 मैं कहूँगी कि वो वर्ष होगा जहाँ मैं अपने फैंस को भी चकाचौंध कर देना चाहती हूँ और अपने आप को भी सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। आपने इतनी फिल्मों में काम किया, अलग अलग जॉनर में काम किया, तो कुछ फिल्में, कुछ किरदार दिल के करीब रहती है, तो आपकी सबसे फेवरेट कौन सी फिल्म भी और किरदार? निसंदेह दामिनी। और वो इसलिए कि वो पात्र मेरे जो मेरी निजी एक व्यक्तित्व है उससे काफ़ी तालमेल खाता है। और दामिनी में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना सिर्फ फिल्म कला के लिए एक योगदान दिया, पर हमारे जो दर्शक हैं उनके दिल में ये ऐसी एक बात जागरूक करने की मैंने कोशिश की थी, वो सफल हुई कि सामाजिक एक जो प्रॉब्लम है उसको लेके लोग सोचें और समझें। तो मैं सोचती हूँ कि वही मेरा फेवरेट फिल्म है। दामिनी एक बहुत गहरी फिल्म थी, तो इस फिल्म के बाद आपकी निजी ज़िंदगी और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ अंतर देखा आपने?
आपके प्रश्न को मैं समझी नहीं। ये एक बहुत गहरी फिल्म थी दामिनी। तो उस फिल्म के बाद आपने कुछ अंतर महसूस किया अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में? दामिनी फिल्म में काम करने के बाद मेरी शादी हो गई और मैं यूएसए चली गई, तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक औरत हूँ और मुझे एक पत्नी और माँ के रूप में अपने आप को एक्सप्लोर करना है, और तो काफ़ी बड़ा फ़र्क आया निजी जीवन में। आपने कहा आप यूएस चले गई। जिस समय आपने फिल्में छोड़ी वो आप करियर के पीक पे थे, एक से एक आपने हिट फिल्में दी थी, तो कितना मुश्किल था एकदम से फिल्मों को ना कर देना? आपके फैंस जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आपकी अगली फिल्म देखे, लेकिन अचानक से आपने एक विराम लगा दिया वहाँ। मैं अपने फैंस को नाराज़ करने के लिए मैंने ये कदम नहीं उठाया। ये कदम आवश्यक था क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे ललकार रही थी कि तुम अभी घरेलू जीवन के लिए तैयार हो। बस मेरे लिए उसी का महत्व मैंने देखा अपने जीवन में, और जब सही मानव, सही इंसान आ जाता है जैसे मेरे लिए हुआ, तो मैंने ना आगे देखा ना पीछे। मैं ये भी नहीं देखा कि मैं सब छोड़ के अमेरिका जाने वाली हूँ। मुझे सिर्फ लगा कि मैं इसी व्यक्ति के साथ अपने बाकी जीवन को बिताना चाहती हूँ। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपका एक वक्त धनबाद में बीता, सिंदरी में, इत्तेफाक से मेरा भी शहर है, तो कुछ यादें हैं? धनबाद के क्या यादें। मैं सिंदरी नाम के एक छोटे शहर में पैदा हुई, और 7 साल मेरे पहले जो सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स जो कहते हैं किसी भी बच्चे के लिए होते हैं, तो सिंदरी से मैंने इतने कुछ अच्छे बातें लिए अपने जीवन में। एक तो पूरे भारत से लोग वहाँ आए काम करने के लिए, तो एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर में पली बड़ी। ऊपर से सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। छोटे उम्र में ही मैंने संगीत नृत्य में शिक्षा ही नहीं सिर्फ ली बल्कि परफॉर्म भी किया स्टेज पे 4 साल के उम्र में। तो वो सारी जो जगह थे वहाँ कोल माइंस बहुत हैं, कोयले के खान। मेरी माँ कहती थी कि उन सबको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, तो वो एंटरटेन करने का जो कीड़ा है तभी से लगा जब हम लोग दुर्गापुर और सब छोटे छोटे ऐसे शहरों में जाते थे और परफॉर्म करते थे लोगों के लिए, रांची वगैरह। तो मैं सोचती हूँ कि ये सुनहरी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कभी दोबारा जाने का मन नहीं करता आपको? मैं जाना ज़रूर चाहूँगी, स्पेशली सिंदरी, ये देखने के लिए कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। जितने भी लोग मैं जानती हूँ जो वहाँ रहते थे, वो अलग अलग दुनिया में अलग अलग कोने में चले गए हैं, और लोगों से जगह बनती है मेरे ख्याल से, सिर्फ जगह से ही नहीं। सुनकर बड़ा दुख हुआ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो अभी खंडहरों जैसे हालत में है। तो एक मन को एक हल्का सा चुभन लगा कि उफ, मैंने उसको उस आंखों से देखा और अभी उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो जाने में ज़रा मैं घबरा भी रही हूँ कि पुरानी यादें टूट ना जाएं। 17 साल की उम्र में आप मिस इंडिया बन गई थी और बचपन से आपने डांस भी सीखा, तो क्या ये पहले से तय था कि फिल्मों में जाना है या एक्सीडेंटली हुआ? ये तय शायद उन्होंने किया था, मैंने नहीं। मेरा बस काम था कि जो चीज़ मुझे पसंद थी, यानी कि नृत्य, संगीत, अभिनय, उसमें मैं काम करती गई। स्कूल में भी, घर में भी। मेरी एक खुशकिस्मती थी कि मेरी अपनी माँ मेरी गुरु थी, डांस में भी और म्यूज़िक में भी। तो ऐसे घर में जब मैं पैदा हुई थी तो जाहिर है कि परफॉर्म करना मेरे खून में था, मेरे रग रग में था। और वो रियाज़, वो प्रैक्टिस जो मैं बचपन से करती आ रही थी, 4 साल की उम्र में पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया मैंने, वही काम आया जब मैं 1981 में मिस इंडिया चुनी गई। तो सामने से फिल्म ऑफ़र आ गया पब्लिसिटी के बाद, अरे ये नई मिस इंडिया है, डांस भी करती है, ये डेफिनेटली अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है, ऐसा निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने सोचा।
तो क्या मैंने कुछ किया प्रयत्न प्रयास कि मैं फिल्मों में आऊँ? नहीं, बस सही दरवाज़ा सही वक्त पे अपने आप खुल गया। 80 और 90 के डिकेड में जो है आप एकदम पीक पे थी, कई फिल्में आई आपकी, तो कुछ यादें हैं जो सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया काम करने में? मेरे ख्याल से आपके इस प्रोग्राम में एक मेरे बहुत चहेते अभिनेता कलाकार आए हैं, गोविंदा। सही में बताऊं मैं आप सबको, वो इतने क्या बोलते हैं खुश मिजाज, मजाकिया और दमदार कलाकार हैं। उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। इत्तेफाक से उनकी माताजी क्लासिकल सिंगर हैं अव्वल दर्जे की, तो हम लोग ने वो काफ़ी शेयर किया वो म्यूज़िक और डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट। मज़ेदार वाक़या तो बहुत सारे हैं। एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, पहले बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अनुभव। मैंने उनको एक्चुअली पहले देखा था दिल्ली में, जब वो एक्ट्रेस रेखा जी के साथ सिलसिला फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, और उस शूटिंग में वो दोनों मोटर बाइक पे दिल्ली के शहर में चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में घूम रहे थे। हमारा स्कूल बस वहाँ से गुज़र रहा था और हम लोग उनको रोकने के लिए हमने रिक्वेस्ट की, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद अमिताभ बच्चन मोटर बाइक, लेकिन मैं उस मोटर बाइक में थी उनके पीछे, रेखा जी नहीं। तो ये आप क्या कहेंगे इसको, एक इतना खूबसूरत सा वाक़या अपने आप हो गया। जब आपका करियर पीक पे था तो माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, इनका भी करियर पीक पे था, तो कभी कंपटीशन फेस हुआ इनसे? आई थिंक कलाकारों के बीच में हमेशा हेल्दी कंपटीशन रहती है, और हमारे प्रोफेशन में ना सिर्फ कला को परखा जाता है, औरतों के लिए रूप सज्जा और सुंदरता और कपड़े, वो सब बहुत मायने रखते हैं। तो हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे, सिखाते थे। और माधुरी के साथ एक आध फिल्में मैंने शुरुआत में की मेरे करियर के, जिसमें वो भी थी सह कलाकार के रूप में। श्रीदेवी के साथ एक ही फिल्म में हम लोगों ने एक गाना किया साथ में। दोनों बहुत ही टैलेंटेड और एम्बिशियस, अच्छी तरीके में, और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं। उनके अलावा मुझे जूही चावला, अमृता सिंह भी बहुत पसंद हैं। आपने सुभाष घई के साथ कई फिल्में की, लेकिन इधर कुछ खबर आ रही थी कि कुछ मनमुटाव है, क्या सच है ये? हाँ, मैंने अपना दिल खोल के एक इंटरव्यू में कह दिया कि हीरो और मेरी जंग जैसे सफल फिल्मों में सुभाष घई के निर्देशन के अंडर काम करने के बाद जब मनमुटाव हुआ और फिर उन्होंने मेरे साथ काम करना छोड़ दिया, तो तकलीफ़ हुई। लेकिन मैंने ये बात सीखा कि डिप्लोमेसी जो है, प्यार से बात को समझना और समझाना हमारे प्रोफेशन में बहुत मायने रखती है। आपने हीरो का नाम लिया और दामिनी का भी। ये दोनों फिल्में अलग अलग जॉनर की थी, दोनों बेहद खूबसूरत फिल्में थी, लेकिन आपको किस तरह की फिल्में पसंद थी? मेरी फेवरेट फिल्म अंग्रेज़ी पिक्चर है ऑड्री हेपबर्न एक्ट्रेस की पहली प्रस्तुति, रोमन हॉलिडे। तो उसकी कहानी के अनुसार मेरा जो जॉनर मुझे पसंद है वो है लाइट रोमांटिक कॉमेडीज़। दामिनी फिल्म में इतना ड्रामा, इंटेंसिटी था और बहुत कठोर बातें थीं। मैं सच बताऊं, जब फिल्म तैयार हो गई और उसका प्रीव्यू शो रखा गया ऑडियंस के सामने दिखाने से पहले, मैं पूरी फिल्म देख नहीं पा रही थी। मुझे बहुत लग रहा था वो कहानी और उस निर्देशक राजकुमार संतोषी जी का जो काम था इतना बढ़िया था कि वो फिल्म नहीं लगती थी, हकीकत और असलियत लगती थी। तो आज की तारीख में जो मैं फिल्में करना चाह रही हूँ, मेरे ख्याल से दोनों जॉनर देखूंगी मैं, कॉमेडी भी और ड्रामा भी। एक दौर आया था जब नेगेटिव रोल सारे बड़े एक्टर्स करते थे, आपको कभी मन नहीं किया कि किसी नेगेटिव रोल में आए? किसी ने मुझे सलाह दी, ये मशवरा दिया कि
इस दोबारा जो तुमने ये सेकंड इनिंग्स के लिए जब वापस आई हो इंडिया, तो ऑडियंस को ज़रा शॉक कर दो, नेगेटिव रोल करो, वैम्प विलन उस टाइप का रोल करो। कई बार उन रोल्स में ज़्यादा क्या बोलते हैं ठोस आधार होता है परफॉर्मेंस के लिए। एक एग्जाम्पल उदाहरण फटाफट दूँ, अमरीश पुरी जिन्होंने कैरेक्टर रोल्स इतने सारे किए, विलन रोल्स सारे किए, उनका जो एक दर्जा है एज एन अभिनेता वो कमाल का है और मैं वो हासिल करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी मैनिफेस्ट कर दूँ, मैं वो हासिल कर रही हूँ। जो तब की फिल्में थी 80s एंड 90s की, उसमें डांस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था, गाने होते थे, डांस होता था, और आज फिल्में बदल गई है काफ़ी हद तक। तो क्या बदलाव देखती है पहले में और अब में? आज की फिल्मों में मुझे लग रहा है कि एंटरटेनमेंट और ग्लैमर एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और दूसरी तरह से स्क्रिप्ट्स और ओरिजिनल स्टोरीज़ की अभाव है। एक अगर फिल्म सुपर हिट हो गई, उसी कहानी को तोड़ मरोड़ के कुछ 1 दर्जन और फिल्में आ जाएंगी। आजकल साउथ की फिल्में बहुत कमाल की बन रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल भी ज़्यादा हो रही हैं, तो उनकी भी कॉपी की जा रही है। एक और बात नई है कि पैन इंडिया कॉन्सेप्ट, कि आर्टिस्ट इंडिया के कोने कोने से कास्ट करके एक फिल्म में एकत्रित किए जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो पहले नहीं हुआ करता था। जो ये वेब सीरीज़ आ रही है, अभी वेब सीरीज़ का दौर है OTT प्लेटफॉर्म का, और एक क्लासिक सिनेमा का, तो इनमें कोई अंतर देखती हैं आप? कभी कभी देखती हूँ। अगर कोई फिल्म किसी ने बहुत उसकी प्रशंसा की तो मैं आई वांट टू सी द फिल्म। मुझे एक्चुअली, मैं इस प्रोफेशन की हूँ लेकिन मैं खुद ज़्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, सिर्फ वही देखती हूँ जिनसे मैं कुछ सीख सकूँ। तो आज के जनरेशन की बात करें तो आज सबसे अच्छा एक्टर आपको कौन लगता है आज की एज सबसे में? अच्छा एक्टर, इस तरह का कैटेगराइजेशन तो करना नामुमकिन है कि एक अभिनेता सबसे बेहतर होगा। आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट। 3-4 अभिनेता हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों पसंद हैं, और एक्ट्रेसेस में मुझे आलिया, कंगना, कियारा आदि बहुत पसंद हैं। साउथ के एक्ट्रेसेस लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बेटर हैं। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी साउथ की हूँ। और अगर आपको कोई चॉइस मिले किसी फिल्म डायरेक्टर के साथ काम करने का, तो किन के साथ काम करना चाहेंगे? इम्तियाज़ अली खान, मैं उनसे हाल ही में मिली और मैंने उनको अपना गाना भी सुनाया, तो उन छठ से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ सोचूंगा जिसमें तुम्हारा ना सिर्फ अभिनय का पूरा मैं प्रयोग कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें एक गायिका के रूप में भी पेश करना चाहता हूँ। वो बात को होके कुछ महीने हो गए, तो उनसे फिर से बात करनी होगी। क्या कभी अपनी बायोपिक बनना देखना चाहेंगे आप? बायोपिक मेरी शायद इंटरेस्टिंग इसलिए होगी कि यहाँ से अमेरिका जाना, वहाँ के जीवन में अपने आप को ढाल लेना और फिर दोबारा यहाँ आना अपने परिवार के पूरे प्रोत्साहन और एनकरेजमेंट के साथ, मुझे लगता है ये बात एक नई बात है। इससे शायद लोगों को कुछ सीख मिलेगी। तो बस उसके लिए, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहती हूँ। क्या आप मानती है कि जो आज की फिल्में हैं वो महिलाओं को ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भूमिका और ज़्यादा खुली आज़ादी दे रही है फिल्मों में पहले के मुकाबले? नहीं, मैं आपके वर्ड्स ठीक से नहीं सुन पाई। जो इंडस्ट्री है उनमें जो महिलाएं आज की हैं जो आपके समय की थी, तो आपको लगता है कि आज वो ज़्यादा फ्रीडम उनको मिला है, ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है अपनी काम की, या पहले से था ये? सीधे मैं ये बात बोल दूंगी, OTT और ये सिर्फ मैं नहीं, ऑडियंस भी कहती है, हर एक की ज़ुबान में है। OTT की वजह से नारियों का जो एक स्थान है इन अ मूवी
उनकी जो रोल्स जो तैयार हो रही हैं जिसमें ज़्यादा डेप्थ है और ज़्यादा वर्सेटैलिटी है, इम्पोर्टेंस है, सो उसकी वजह से आई थिंक कोई मेरे जैसे महिला भी मेरे इस उम्र में सोच सकता है कि मैं कम बैक करूँ. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग फैंटास्टिक. ओटीटी का अपना एक जॉनर होता है, तो आपने ओटीटी की बात की, अगर आपको ओटीटी पे मौका मिले वेब सीरीज़ में, तो किस तरह की आप सीरीज़ करना चाहेंगे? ओटीटी के कुछ स्क्रिप्ट्स मेरे पास आए मैं आप सबको बता दूं, उन स्क्रिप्ट्स में कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही थी. मसलन क्राइम ड्रामा या फिर सस्पेंस थ्रिलर या फिर साइकोलॉजिकल कुछ बात या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ सुपरनैचुरल. तो वही बात मैंने कही कि ओटीटी में भी देयर इज़ सम स्टीरियोटाइपिंग, पर आई डेफिनेटली फील कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग रोल्स जो अभी तक मैंने सुने हैं ऑफ़र हो रहे हैं, तो अगर वो एक्चुअली बन जाएं, एक्चुअली नेटवर्क के पास वो पहुंच जाए, उसको उनको प्लेटफॉर्म मिले, सो दे विल बी सक्सेसफुल. डांस आपका पैशन रहा है, आपने यूएस में भी डांस स्कूल खोला है, तो भारत में ऐसा कुछ विचार है डांस को लेके कुछ करने का? एक बहुत अच्छी खबर मैं यहाँ सुनाऊं कि 2 महीने पहले गणेश चतुर्थी के वक्त मैं यहीं एमपी आई, रायपुर से दूर रायगढ़ की तरफ छत्तीसगढ़ महोत्सव में मैंने भरतनाट्यम का पहला प्रोग्राम आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर्स मैंने इंडिया में किया क्लासिकल डांस का. और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी शुरुआत थी. गणेश जी के मैंने ब्लेसिंग्स लिए और अब मैं उसको और आगे डेफिनेटली ले जाऊंगी. सिखाने का जहाँ तक सवाल है, अगर वक्त ने ये अपॉर्चुनिटी दिया तो ज़रूर करूँगी. शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ओवर टू यू कीर्ति.